हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कराया था। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करा रही हूँ। ठीक है, देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें हमें बताने हैं ये ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन हैं कि ट्रू है या फॉल्स है, आंसर को हमें जस्टिफाई करना है। देखिए कैसे करना है। फर्स्ट है हमारा साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। इसको प्रूफ करते हैं फर्स्ट वाले को। सॉल्यूशन फर्स्ट वाला, देखिए साइन ए प्लस बी, हम वैल्यू कितनी दे सकते हैं, 0 से 90 के बीच के ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो हम पुट कर ले रहे हैं, ए की वैल्यू 30 और बी की वैल्यू 60 पुट कर लेते हैं। ठीक है, 30 और 60 हमारा 90 हो जाएगा, मतलब जिनका सम 90 हो जाए उस तरीके से हम वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 30 प्लस 60 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन 30 और साइन 60। ठीक है, साइन 90 साइन 30 ऐसे लिख लेते हैं हम, इकट्ठी सारी वैल्यू हम पुट करते हैं। साइन 60 यहीं पे वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन 60 की 30 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2 और साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। साइन 90 की वैल्यू 1 प्लस √3 इज नॉट इक्वल। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी कि हमारा फॉल्स हो गया। ये स्टेटमेंट हमारा कैसा हो गया, फॉल्स। ठीक है, सेकंड, अब इसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। मतलब इन्होंने कहा है कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीजेस हो जाएगी जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा। थीटा की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, देखिए थीटा हमारे पास में 0 होता है एक तो, और 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है एंड 90 डिग्री होता है। थीटा की वैल्यू आपके सिलेबस में जो है 10th लेवल के सिलेबस में वो मैं बता रही हूँ, 0, 30, 45, 60 एंड 90। अब इन्होंने कहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। जैसे जैसे थीटा इंक्रीजेस होता जाता है तो क्या साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीजेस होती जाती है, ये हम देखते हैं करके। देखिए अब हमारे पास साइन थीटा है, अब थीटा हम क्या रख लें, 0 रख लेते हैं, साइन 0। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, अब साइन थीटा है हमारा, अब क्या करें, थीटा की वैल्यू 30 रख लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और 1/2 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5। ऐसे अब फिर साइन थीटा की वैल्यू साइन 60 रख लेते हैं हम, इसकी वैल्यू होती है √3/2। नहीं 60 नहीं, पहले 45 आएगा ना, 45 आएगा पहले। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अब 1/√2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए पहले इसको रेशनलाइज कर देते हैं। पहले क्या कर रहे हैं, हम इसे रेशनलाइज कर देते हैं। हमारे पास हो जाएगा √2/2। √2 की वैल्यू होती है 1.414 अपॉन का 2। √2 की हमारी वैल्यू क्या होती है, 1.414/2। इसको हम कैंसिल करेंगे तो 2 7 जा, फिर 0 फिर 7, हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.707। ठीक है, अब हम साइन 60 की वैल्यू निकालेंगे। देखिए हम थीटा को इंक्रीज करते जा रहे हैं, 0, 30, 45 एंड 60। साइन 60 की वैल्यू हो गई हमारी √3/2। √3 की वैल्यू कितनी है, 1.732 अपॉन का 2। अब इसको कट करेंगे, 0.28 जा 16, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, ये आ जाएगी। अब हमारा क्या आ जाएगा, साइन 90। साइन 90 की वैल्यू तो हमें पता ही है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 1 होती है। देखिए अब हमारा जो स्टेटमेंट था, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। जैसे जैसे थीटा इंक्रीजेस होता जा रहा है वैसे हमारी साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है। देखिए पहले 0 थी, फिर 0.5 हुई, फिर 0.707 हुई, इसके बाद 0.866 हुई, फिर 1 हुई, यानी कि दिस स्टेटमेंट आर ट्रू। ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है, ट्रू हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज
थीटा इंक्रीजेस, अब जैसे साइन थीटा में हमने प्रूफ करा है, ऐसी कॉस थीटा में क्या कॉस थीटा की वैल्यू भी जैसे जैसे हमारा थीटा इंक्रीजेस होता जाएगा, क्या कॉस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी? चलिए इसको हम प्रूफ करके देखते हैं कि हमारा आता है, ट्रू आता है या फॉल्स आता है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, देख अब जैसे cos 0 की वैल्यू हमारी कितनी होती है? 1 होती है। ये हमारा क्वेश्चन थर्ड का सॉल्यूशन है हमारा। और cos 30 डिग्री की वैल्यू हमारी होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। √3 की वैल्यू 1.732/2। ये हम यहाँ वैसे वैल्यू निकाल चुके हैं एक बार, क्योंकि साइन और कॉस की वैल्यू एक ही सी होती है। मैंने आपको जब टेबल बताई जिसमें बताया था, देखिए √3/2 को इस सॉल्यूशन हमने निकाला है 0.866। ऐसे हमारा हो गया cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। 1/√2 का हमने यहाँ पे सॉल्यूशन निकाला है कितना? 0.707। ऐसे हम cos 60 का वैल्यू निकालेंगे 1/2 हमारा हो जाएगा 0.5। और फिर हम निकालेंगे cos 90 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0। देखिए तो ये हमारी इंक्रीज नहीं हो रही है। देखिए पहले वैल्यू हमारी 1 थी, फिर 1 से लेस हो गई भाई 0.866, ये हमारा 1 से लेस हो गया। फिर हमारा हो गया 0.707, फिर यहाँ पे 0.5 हो गया, फिर 0 हो गया। यानी कि दिस स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, ये आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, ऐसे हमने जस्टिफाई, हमें आंसर को जस्टिफाई करना है, ऐसे हम आंसर को जस्टिफाई करेंगे। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है? साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अब इन्होंने कहा है क्या साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होते हैं ऑल वैल्यू के लिए? नो। साइन थीटा, अब आप टेबल जब देखेंगे, साइन थीटा ओनली थीटा की 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है, अगर हम थीटा की वैल्यू कितनी ले लें? 45 ले लें, तो साइन 45 की वैल्यू होती है कितनी? 1/√2। और यही हमारी होती है cos 45 की वैल्यू, बस उसी के लिए इक्वल होते हैं। थीटा की वैल्यू जो 45 होती है बस उसी के लिए इक्वल होते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने थीटा की वैल्यू 30 रख दी, तो साइन 30, भाई साइन 30 की वैल्यू कितनी है? साइन 30 की वैल्यू हमारी 1/2 हो गई। और हमारी cos 30 की वैल्यू कितनी हो गई? cos 30 की वैल्यू हो गई हमारी √3/2। तो ये हमारी इक्वल कहाँ है? ये हमारी इज नॉट इक्वल। भाई साइन 30 की 1/2 है और इसकी ये, तो ओनली थीटा 45 जब होगा तभी हमारा साइन थीटा इक्वल होगा cos थीटा के। तो हमारा स्टेटमेंट था साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। नो, दिस इज नॉट करेक्ट, ये आपका फॉल्स हो गया। मतलब हर वैल्यू के लिए नहीं होगा, कुछ ही वैल्यू के लिए हमारा होगा। फोर्थ क्वेश्चन है cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0। देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन है cot A इज नॉट डिफाइंड A 0। अब cot A, भाई cot A का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या होता है? cos A अपॉन sin A। अब देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? भाई cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि जो A की वैल्यू है वो हम क्या रखेंगे? 0 डिग्री रखेंगे। तो A की वैल्यू हम 0 डिग्री यहाँ पे रखेंगे। cos 0 अपॉन sin 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। और sin 0 की वैल्यू मैंने अभी बताई थी आपको 0 होती है। तो ये कितना हो गया? नॉट डिफाइंड हो गया। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है हमारा? नॉट डिफाइंड। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट हमारा कैसा हो गया? ट्रू हो गया। मतलब जो अगर हम cot A, भाई cot A हमारा क्या होता है? cos A अपॉन sin A होता है। cot A हमारा क्या होता है? cos A अपॉन sin A होता है। तो इसकी वैल्यू जब हम रखते हैं cos 0 अपॉन sin 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है। और जब 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारा इन्फिनिटी आ जाता है, यानी कि नॉट डिफाइंड आ जाता है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 8.2 हमारी खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 8.3 बताऊंगी। ओके, थैंक यू।